हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। देखो, जैसा कि मोस्ट अवेटेड केंद्रीय विद्यालय का 2-3 दिन पहले एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट आया था। आज फाइनल पूरा एडवर्टीजमेंट आ चुका है। तो मैं पूरी डिटेल में बात करता हूँ, साथ में कंप्यूटर साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो कंप्यूटर टीचर बनेंगे इसमें, उनके लिए मैं पूरा डेडिकेटेड बात करता हूँ। ठीक है। तो देखिए, पूरा का पूरा आ चुका है रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पर वैकेंसी वही है जो मैंने उसमें बात करी थी छोटे वाले एडवर्टीजमेंट में। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यहाँ पर अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस यहाँ पे आपका 59 जो है जनरल है, 38 ओबीसी, 21 एसटी, 10 एससी और 10 एसटी, और 14 जो है आपकी अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है। ये तो सारी की सारी वैकेंसीज है। काम काम की बातें हम लोग पढ़ते रहेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ से, जब हम लोग बात करें पीजीटी के लिए, ठीक है, तो पीजीटी की सबसे पहली बात, पे स्केल जो है वो लेवल 8 47,600 से स्टार्ट है। मतलब पहली तनख्वाह मिलेगी आपको 80,000 रुपये, उससे नीचे नहीं चलेगा। दूसरा, अपर एज जो है 40 ईयर, 40 साल से अंदर अंदर जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर साइंस में क्या चाहिए ये देखो। कंप्यूटर साइंस का क्वालिफिकेशन साफ सुथरा, जो मैंने 2 दिन पहले बताया था, सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। देखो, 50% होने चाहिए, पहली बात। पहला क्वालिफिकेशन है कि बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी और कहीं पर भी नहीं चलेगी, ये 2 होना चाहिए। ठीक है। उसमें है तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, सेकंड नंबर कहता है बीई और बीटेक जो है किसी भी स्ट्रीम में हो, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स यानी कि बीई बीटेक प्लस पीजीडीसीए है तो आपका काम हो जाएगा। तीसरी बात, एमएससी है कंप्यूटर साइंस में, या एमसीए है, या मास्टर डिग्री आईटी फील्ड में है, एमबीए आईटी भी होता तो वो बिल्कुल एलिजिबल है। चौथा है बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए या कोई भी ऐसी कोई डिग्री जो आप लोगों के पास में है वो अवेलेबल होगी, और इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो बीसीए वगैरह है तो आपका काम हो जाएगा। अगली बात, पांचवा है यहां पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स, यानी कि पीजीडीसीए वाले एलिजिबल है, लेकिन एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, यानी कि कम से कम मास्टर डिग्री प्लस पीजीडीसीए चलेगा, बैचलर डिग्री प्लस पीजीडीसीए नहीं चलेगा। क्लियर। बी लेवल फ्रॉम डोएक, डोएक से बी लेवल चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है किसी भी स्ट्रीम में चलेगी। ठीक है। उसके बाद में आपका अगर सी लेवल है तो भी चल जाएगा, ओ लेवल जो है वो नहीं चलेगा। ओ लेवल इज ऑर्डिनरी लेवल, जो 12वीं के बाद होता है, तो ओ लेवल नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर। और वही बात उस दिन वाली कि बीएड के बिना प्रमोशन नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। आप एग्जाम दे दोगे इसमें, बट बीएड के बिना प्रमोशंस नहीं होंगे। कंप्यूटर साइंस में भी बीएड होता, वो कहाँ कहाँ से होता मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा। ठीक है। आगे आ जाओ। अभी आप लोगों के बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए अलग से क्वालिफिकेशन है, ये टीजी टीर वगैरह उनके लिए सारा का सारा लिखा हुआ है, इनसे हम लोग क्रॉस करते हैं, इनको चले जाते हैं आगे। ये देखिएगा, अपर एज जो है वो दे रखी है 40, अगर क्रॉस होता है तो एससी एसटी 5, ओबीसी 3 साल, बाकी वुमेन सबको हमने 10 साल का दे दिया है। बाकी आपके पास में अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी एससी एसटी और वो है। ठीक है। अगली बात, यहाँ से आ जाओ। देखो, अब हमारे पास में जो एग्ज़ाम है यहाँ पर, ठीक है, एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम होगा कैसे, कैटेगरी कैसे होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर जगह होता है आजकल, अगर कोई ओबीसी में है और क्रीमी लेयर में है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ओबीसी कैंडिडेट है, और अगर वो क्रीमी लेयर है, मतलब 8 लाख रुपए से ज़्यादा वाला है, तो वो हमेशा जनरल में जाएगा। उसे फॉर्म ओबीसी में नहीं भर के जनरल से ही भरना चाहिए, वो जनरल में ही काउंट होगा। ठीक है। ये हो गई काम की बात। अगली, ईडब्ल्यूएस से तो वो अलग से नियम है। मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पे आओ। मोड ऑफ सिलेक्शन, candidates will be shortlisted on the basis of their performance in written examination। तो एक तो रिटन एग्जाम होगा, प्लस आपका डेमो और इंटरव्यू। ये नया हो गया, पहले नहीं होता, सा ध्यान रखना। अब आपको वहां पर जाकर के पढ़ाना पड़ेगा आधे घंटे तक, तो 30 मिनट का आपका डेमो होगा कि आप कैसे पढ़ाते हैं, प्लस इंटरव्यू होगा। ठीक है, दोनों साथ चलेंगे। डिसीजन ऑफ केवीएस अबाउट द मोड ऑफ सिलेक्शन टू द अबव पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस,
द एप्लीकेंट फॉर इंटरव्यू शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। ठीक है, जो वो करेंगे वही होंगे, हम उनमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। क्लियर? और ये तो वही है कि भाई जो भी होगा सिलेक्शन वो सारा उनकी है, हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगली बात देखो, एग्जाम बताया था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि आपका इस बार ओएमआर शीट वाला एग्जाम नहीं होने वाला, सीबीटी है, कंप्यूटर पर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी, हमने पीजीटी की बात करी, वैसे सारी एग्जाम सारी पोस्ट के लिए आपका ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा, ये सिटीज शहर दे रखे हैं वहाँ पर होगा, तब आपकी ये जो है पीडीएफ उसके अनुसार देख लेना। मैं अगर राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, गंगानगर और उदयपुर, तो ये राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शहर हैं, जहाँ पर आपके ऑनलाइन एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। फिर आपकी यहाँ से देखिएगा, स्कीम और सिलेबस में आपको बात अभी बता दूंगा, ये ख़त्म हो गया है। अप्लाई करने की एक फ़ीस का बहुत मामला है, यह ध्यान रखना। अब यहाँ पर जैसे असिस्टेंट कमिश्नर है तो 2300 रुपये फ़ीस है फॉर्म की। पीजीटी भरोगे तो पीजीटी की जो फीस है वो है 1500 रुपये, तो 1500 रुपये ऑनलाइन एप्लीकेशन की फ़ीस है। ठीक है, अब ये भरने के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है कि द कैंडिडेट शुड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो फॉर्म भरोगे उसका प्रिंट आउट ले लेना और उसके ऊपर एक रीसेंट पासपोर्ट साइज की फोटो चिपका लेना और अपने पास में रखिएगा, क्योंकि बाद में चाहिएगा। तो अभी जब फॉर्म प्रिंट करोगे उस पर फोटो चिपका देना और अपने पास रख लेना, ताकि बाद में आपको जरूरत पड़ेगी तब आप लोग उसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बस ये आप लोगों को उस समय ज़रूरत पड़ेगी, अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब इंटरव्यू होगा ना, यहाँ पे इंटरव्यू सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है वो सारी की सारी। अब देखो ये तो सीधी बात है, इंटरव्यू के अंदर आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो हैं वो चेक होगी, तो वो लेके जानी है। ठीक है, और ये रहा इम्पोर्टेंट डेट्स, ये है आपका 5 दिसंबर से जो है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है कॉमन्स हो जाएगी। लास्ट डेट जो है वो 26 दिसंबर 2022 है, मतलब 5 तारीख से 26 दिसंबर तक, और एग्जाम की डेट फाइनल नहीं है, विल बी नोटिफाइड। ठीक है, कुछ दिनों में आपको ये बता दी जाएगी। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शंस जो है इसमें कोई खास मेरे को लगा नहीं, नॉर्मल सी बातें हैं जो हर वैकेंसी में होती है, तो आप लोग जो है वो देखिएगा। ठीक है, बट एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी है, देखिए वो ये है कि जैसे ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, केवीएस आपको सेंड करेगा द अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर इन पीडीएफ फॉर्मेट इन ईमेल आईडी। तो आपका ईमेल आईडी पर आपका एग्जाम होते ही आपका पेपर आ जाएगा कि आपने क्या चूज किया है और क्या चूज नहीं किया है। ठीक है, हाँ, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर आपको चैलेंज करना है कोई भी आंसर के आने के बाद, तो 1000 रुपये जो है वो पर क्वेश्चन का चार्ज है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो गई है। तो ये सब आपको मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए जो शॉर्ट लिस्ट होंगे वो आपकी कट ऑफ लिस्ट के साथ में नोटिफाई करवा दिए जाएंगे। ठीक है, और रिजल्ट जो है वो आपका अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फाइनल रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। चलिए, तो ये आपकी है, टीए डीए नहीं दिया जाएगा, पैसे आपने ही भरना है, और सर्विस पूरे इंडिया में कहीं पर भी लग सकती है। तो ये है सारी की सारी बातें इसमें। ठीक है, तो सिलेक्शन कैसे होगा, पढ़ाई कैसे करनी है, एग्ज़ाम कैसे देना है, ये आपका सारा का सारा मामला इसमें आ चुका। ठीक है, तो केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटीज बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी है। एग्ज़ाम की डेट जो है आई नहीं है, 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और वो आप फॉर्म भर दीजिएगा। फीस का चार्ट जो ऑलरेडी इसमें आ चुका है, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर की मैंने पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी ये मैंने आपको सीधी सीधी बात बता दी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जरूर फॉलो करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, कंप्यूटर साइंस का जो है वो विस्तृत सिलेबस लेकर के मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला जो टेलीग्राम का चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।